बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आज हमारा टॉपिक है ब्लास्ट रिलेशन इन इम्प्लांटेशन। तो बच्चों, प्रीवियस लेक्चर में हमने फर्टिलाइजेशन सीख लिया है। जो बच्चे नए हैं वो पहले प्रीवियस लेक्चर लगा लें। तो बच्चों, फर्टिलाइजेशन में हमने क्या सीखा? हमने सीखा कि ये है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम या फीमेल रिप्रोडक्टिव आर्गन। आर्गन हम इसे बोलते हैं। क्या है? यूट्रस। ये हम फीमेल का यूट्रस बना रहे हैं। ये है सर्विक और ये है विजाइनल कैनाल और ये है विजाइनल ओपनिंग। तो बच्चों, इस यूट्रस का अंदर वाला पोर्शन जो होता है, यहाँ पे मसल्स के 3 लेयर्स होते हैं। सबसे बाहर वाली लेयर्स को हम बोलते हैं पेरीमेट्रियम। पेरीमेट्रियम पेरीमेट्रियम के अंदर स्मूथ मसल्स की लेयर होती है। ये मैं रेड से बना रही हूं। ये है मायोमेट्रियम। मायोमेट्रियम मायोमेट्रियम के अंदर एक और लेयर होती है मसल्स की, जिसे हम बोलते हैं एंडोमेट्रियम। एंडोमेट्रियम। और यहाँ पे एक ओवरी मौजूद है और दूसरी साइड पे भी एक ओवरी होती है। ओवरी क्या है? ओवरी में फीमेल गैमीट्स की फॉर्मेशन होती है, यानी यहाँ पे फीमेल एग बनता है। ये क्या है? फीमेल एग की फॉर्मेशन होती है, फीमेल गैमीट की फॉर्मेशन होती है। तो बच्चों, एक मंथ जो है, एक साइड की ओवरी से यहाँ से एग रिलीज होता है और दूसरे मंथ दूसरे साइड के ओवरी से एग रिलीज होके इस फिलोपियन ट्यूब में जाता है। यहां से लेकर यहां तक ये क्या है? फिलोपियन ट्यूब है। इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है? ओव्यूलेशन। ओव्यूलेशन यानी गैमीट का ओवरी से फिलोपियन ट्यूब में जाना ओव्यूलेशन कहलाता है। तो बच्चों, जैसे ही ये इस फिलोपियन ट्यूब में गैमीट जाता है, तो ये सीलिया के जरिए यहाँ पे मूव करके इस एम्प्यूला में आ जाता है। एम्प्यूला। एम्प्यूला इज द पार्ट ऑफ फिलोपियन ट्यूब। अब यहाँ पे जो हमारा गैमीट है, इसके बाहर एक लेयर है, एक नॉन सेलुलर वॉल मौजूद है, जिसे हम ज़ोना पेलोसेडा बोलते हैं। ZP से मैं शॉर्टली लिख लेती हूँ। तो बच्चों, अब हमारा गैमीट जो है एम्प्यूला में आ गया है। जब भी सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है, सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है, बहुत सारे स्पर्म्स जो है, यानी 200 मिलियन से लेके 300 मिलियन तक स्पर्म जो है एक इजोकुलेशन में यहाँ पे इजोकुलेट होते हैं। तो ये सारे स्पर्म जो है यहाँ पे मर जाते हैं, यानी 200 से 300 मिलियन तक स्पर्म जो है यहाँ पे सारे इनको मार दिया जाता है। जंग अजीम होती है। एक ही स्पर्म होता है जो यहाँ पहुंच के, यहाँ पे जो पहुंचते हैं वो तकरीबन 200 स्पर्म पहुंचते हैं, लेकिन जो इस एक के साथ, इस गैमीट के साथ फ्यूज होते हैं, वहां पे एक ही स्पर्म होता है जो इस एक के साथ फ्यूज होता है। तो यहाँ पे हमारी फर्टिलाइजेशन हो जाती है, यानी स्पर्म का ओवम के साथ मिलना फर्टिलाइजेशन कहलाता है। तो बच्चों, अगर इसको मैं यहाँ पे ड्रा कर दूं, ये हमारा स्पर्म शहजादा है। ये हमारा स्पर्म शहजादा है जिसमें 23 क्रोमोसोम है, और ये हमारी ओवम शहजादी है जिसमें भी 23 क्रोमोसोम है। अब ये आपस में फ्यूज होंगे, यानी फर्टिलाइजेशन होगी। फर्टिलाइजेशन से क्या बनेगा? जायगोट बनेगा। तो इन्होंने एक बनाया जायगोट। ये ज़ोना पेलोसेडा है, इसके अंदर जो है ओवम है। अब इनके न्यूक्लियस में जो है कितने क्रोमोसोम होंगे? 46 क्रोमोसोम होंगे। 46 क्रोमोसोम।
तो ये अब जाइगोट बन गया। जाइगोट एक वाहिद ऐसा सेल है जो कि टूटीपोटेंट सेल है, यानी ये डिवाइड होके एक पूरी बॉडी बना सकता है। एक सेल से पूरी बॉडी बनती है, यानी हम यूनिसेलुलर तो नहीं है, हमारी पूरी बॉडी जो है एक सेल से तो नहीं बनी, हमारी बॉडी जो है बिलियंस ऑफ सेल से बनी है। तो ये पहले किसी जमाने में जाइगोट हुआ करता था जो माइटोटिकली डिवाइड होके अब यहाँ पे माइटोसिस के थ्रू डिवीजन होगी और जाइगोट से क्या बनेंगे, ऐसे दो सेल्स बनेंगे। ये हैं दो सेल्स, यानी इस तरह की डिवीजन होगी। इस डिवीजन को क्या बोला जाता है, क्लीवेज। क्लीवेज क्या है, जिसमें सेल नंबर इंक्रीज होता है लेकिन सेल साइज जो है वो डिक्रीज होता है। पहले जाइगोट का जो साइज था, एक ही सेल था, उसका साइज इतना बड़ा था, लेकिन क्लीवेज के बाद इससे दो सेल बनी, यानी इसका नंबर इंक्रीज हो गया लेकिन साइज जो है वो अब डिक्रीज हो गया, यानी ये एक सेल बना और ये दूसरा सेल। तो बच्चों ये यहां से फिर से दो सेल से चार सेल बनेगी, यानी माइटोसिस होगी। फिर इसमें ये पहले डिवीजन ऐसे हुआ था, अब ऐसे होगा। ये हमारे पास चार सेल बने, चार सेल आगे जाके 8 सेल बना लेंगे, यानी इसका साइज, सेल का जो साइज है वो डिक्रीज होता जा रहा है और नंबर जो है ये इंक्रीज होते जा रहे हैं। लेकिन क्रोमोसोम नंबर जो है ये 46 ही है, क्योंकि ये माइटोसिस के जरिए डिवाइड होता है। और ये है ज़ूना पेलुसेटा। तो बच्चों अब ये 8 सेल हमारे पास बन गए हैं। ये 8 सेल मजीद आगे जाके यहाँ पे 8 सेल जो है इससे 16 सेल बन जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और 15 16, यानी अब ये 16 सेल्स बन गए हैं और इसके बाहर है ज़ूना पेलुसेटा। तो बच्चों इस स्टेज को हम क्या बोलते हैं, यानी 8 सेल से 16 सेल स्टेज तक हम इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं मरूला। यहां पे मैं लिख लेती हूं मुरुला जो है शहतूत को मुरुला बोला जाता है। तो इसका स्ट्रक्चर कुछ शहतूत की तरह होता है, तो इसलिए हम इसको मुरुला बोलते हैं। और इसके सेल्स को, यानी ये जो सेल्स हैं जो इसमें बने हैं क्लीवेज से, इस सेल्स को बोला जाता है ब्लास्टोमेयर। इन सारे सेल्स को ब्लास्टोमेयर बोला जाता है। तो बच्चों अब हमारे पास यहाँ पे बना मरूला। तो बच्चों ये जाइगोट जो है ऐसे मूव करता हुआ, यानी पहले ये 2 सेल्स बने इसके, फिर 4 सेल, फिर 8 सेल और फिर 16 सेल। तो ये तकरीबन यहाँ पे आ जाता है। 16 सेल के बाद ये यूट्राइन कैविटी में आ जाता है यहाँ पे, और इसके सेल्स जो है ये तकरीबन कितने हो जाते हैं, यहाँ पे 100 के सेल्स हो जाते हैं, यानी बहुत ज्यादा इसमें डिवीजन होके यहाँ पे 100 सेल्स बना लेता है। ये कितने सेल्स है, तकरीबन 100 या 100 से भी ज्यादा। जैसे ही ये यहाँ पे आता है, ये कौन से दिन पे आता है, ये 4th डे पे यूट्राइन कैविटी में आ जाता है। मरूला जो है 4th डे पे यूट्राइन कैविटी में आ जाता है और इनके सेल्स की तादाद जो है तकरीबन 100 या 100 से भी ज्यादा हो जाती है। अब इसके बाद क्या होता है, इसको मैं रिमूव कर देती हूँ। और यानी ये 16 सेल के बाद यहाँ पे 100 सेल्स होंगे। 100 सेल्स होंगे, इसमें कितने सेल्स हैं, 100 या 100 से ज्यादा। और ये क्या है, ज़ूना पेलुसेटा। और इसी स्टेज में ये आया यूट्राइन कैविटी में। जैसे ही ये यूट्राइन कैविटी में आता है, इनके सेल्स जो है आपस में अरेंज हो जाते हैं। 100 सेल का जो स्ट्रक्चर है
ये ऐसे कुछ अरेंज हो जाता है, यानी सेल्स जो है साइड से ऐसे अरेंज हो जाते हैं, और ये है ज़ूना पेलोसेडा। और कुछ सेल्स ऐसे नोब लाइक स्ट्रक्चर बना लेते हैं। अब ये जो सेल्स हैं जो साइड साइड से अरेंज हुए हैं, यानी ऐसे पेरिफेरल अरेंज हुए हैं, इनको बोला जाता है ट्रोफोब्लास्ट सेल्स। और जो नोब लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं, जो अंदर की तरफ ऐसे सेल्स जमा हो जाते हैं, इनको क्या बोला जाता है? इन सेल्स को बोला जाता है एम्ब्रियोब्लास्ट सेल्स। और दरमियान में ये कैविटी रह जाती है, इस कैविटी को बोला जाता है ब्लास्टोसील। तो बच्चों, जैसे ही ये 4th डे में ये मरूला जो है यहाँ पे आता है, तो यूट्राइन कैविटी के एंडोमेट्रियम से बहुत सारा ग्लाइकोजन रिलीज होता है। तो ये सारा ग्लाइकोजन जो है इस ब्लास्टोसील में जमा हो जाता है, जिसकी वजह से ये सेल जो है साइडों पे अरेंज हो जाती हैं और ट्रोफोब्लास्ट सेल्स बनाती हैं। और इस स्ट्रक्चर को, जिसमें ट्रोफोब्लास्ट सेल्स बन गए हैं, एम्ब्रियोब्लास्ट सेल्स बन गए हैं और ब्लास्टोसील बन गया है, इस स्ट्रक्चर को बोला जाता है ब्लास्टूला। ये क्या है? ब्लास्टूला। और ब्लास्टूला जो है एनिमल्स के केस में हम ब्लास्टूला बोलते हैं इस स्ट्रक्चर को, जबकि ह्यूमन के केस में इस स्ट्रक्चर को ब्लास्टोसिस्ट बोला जाता है। ब्लास्टोसिस्ट बोला जाता है ह्यूमन के केस में, यानी मेमेलियंस जितनी भी हैं उनके केस में हम इस स्ट्रक्चर को ब्लास्टोसिस्ट बोलते हैं, और बाकी जितने भी एनिमल्स हैं उनके केस में हम इस स्ट्रक्चर को ब्लास्टूला बोलते हैं। और ये ब्लास्टोसिस्ट जो है ये 5th डे में बन जाता है, यानी फर्टिलाइजेशन के 5th डे में ये बन जाता है। इसके बाद यहाँ से ब्लास्टोसील जो है एंजाइम सिक्रीट करता है, जो इस नॉन सेलुलर ज़ूना पेलोसेडा को रप्चर कर देता है, यानी ये जो है यहाँ से ज़ूना पेलोसेडा जो है रप्चर हो जाता है और ये हट जाता है। और यूट्राइन कैविटी के अंदर जो एंडोमेट्रियम है, इसमें ऐसे ये एम्बेड हो जाता है। ये ब्लास्टोसिस्ट जो है, जिसका ज़ूना पेलोसेडा अब हट गया है, ये यहाँ पे आके इसमें एम्बेड हो जाता है कुछ इस तरह से। और ये एंडोमेट्रियम जो है ये माइटोटिकली डिवाइड होके इसको कंप्लीटली एम्बेड कर देता है। तो बच्चों, अब ये ब्लास्टोसिस्ट जिसे हम बोलते हैं ये इम्प्लांट हो गया है कहाँ पे? यूट्राइन कैविटी के वॉल के साथ, जिसे हम एंडोमेट्रियम बोलते हैं, उसमें इम्प्लांट हो गया है। इस प्रोसेस को बोलते हैं इम्प्लांटेशन के बाद यहाँ पे एक हार्मोन जो है रिलीज होता है ट्रोफोब्लास्ट सेल से, जिसे हम बोलते हैं HCG हार्मोन। यानी HCG का क्या मतलब है? ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोफिन हार्मोन आगे जाके बहुत सारे फंक्शन परफॉर्म करता है प्रेगनेंसी में। यानी ये एंडोमेट्रियम को स्ट्रेंथ देता है ताकि ये जो है ये कायम रहे। इसके अलावा ये फीमेल की जो हार्मोन्स होते हैं उनमें भी ये काम आता है। अब ये जो ट्रोफोब्लास्ट सेल्स हैं, इसका फंक्शन क्या है? ये कौन सा फंक्शन परफॉर्म करेंगे? ये आगे जाके प्लेसेंटा बनाएंगे और ये एम्ब्रियोब्लास्ट के जो सेल्स हैं ये आगे जाके फीटस बनाएंगे। तो बच्चों, कुछ इस तरह से होता है ब्लास्टुलेशन एंड इम्प्लांटेशन।
तो बच्चों ये था आज का हमारा लेक्चर। उम्मीद करती हूँ आप लोग को समझ में आ गया होगा। अगर आप इसी तरह मेरे साथ पढ़ना चाहते हैं तो मेरी वीडियोस को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि बर वक्त आप लोग को मेरी वीडियोस मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज।